जिस दिन तक आप में वो ताकत नहीं आई है कि यार नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, कि सर ऐसे भी पॉसिबल है, जीतते वही लोग हैं मेरे भाई। इन्होंने ये बात बोली है एक्सिस सिक्योरिटीज ने कि 126% तक बढ़ सकता है ये स्टॉक। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट फिट्स लाइव में। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका हमने कई बार अपने चैनल्स पे रिव्यू किया है। एक बार आज फिर से वो स्टॉक जो है न्यूज में है। एक्सिस सिक्योरिटीज को इस स्टॉक में 126% तक अपसाइड दिख रहा है। किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? HFCL के बारे में। दोस्तों, HFCL के बारे में सिर्फ ये एक्सिस वाले बात नहीं कर रहे हैं। आपने भी बहुत बार स्टॉक के बारे में पूछा कि सर इस स्टॉक में क्या हो सकता है। देखो, एनालिसिस जो है ना वो इतनी खतरनाक चीज है, अगर उसको गहराई से समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये एनालिसिस कैसे करें। समझ में ही नहीं आता कि एनालिसिस करें तो करें कैसे। आपने किसी बॉडी का पोस्टमार्टम होते हुए देखा है? कैसे चीर फाड़ करते हैं, मतलब उनके पास इतने बड़े बड़े नाइफ होते हैं, सारे के सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, जो काम के होते हैं उनको रख लेते हैं, बाकी बॉडी को ऐसे सील साल के वैसे पैक कर देते हैं। बच्चा यहाँ पे कोई भी नहीं है, सबने पोस्टमार्टम देखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर के हाथ में चाकू देखा आपने कैसा होता है? पेंसिल जितना। सर्जन के हाथ में ऐसे धीरे से खोलता पूरी बॉडी को, कहीं कोई एक्स्ट्रा कट नहीं। क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि बॉडी का पोस्टमार्टम करना आसान है और जिंदा व्यक्ति का इलाज करना बहुत मुश्किल। आप बोलोगे सर इस बात का यहाँ पे क्या लेन देना है? मार्केट में ना बैक टेस्टिंग करना आसान है, लेकिन मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल। पीछे चार्ट देखते जाओ, आपका हर एनालिसिस करेक्ट बैठता आएगा, और अगर करेक्ट बैठता नहीं आएगा ना तो आपका दिमाग बैठा देगा उसको, नहीं नहीं नहीं, जो तूने एनालिसिस किया ना वो बिल्कुल ठीक है, आगे भी ऐसा ही होगा। जितने भी इंडिकेटर लगाओ सबके सब परफेक्ट नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स सब कुछ रीपेंट हो गया होता है। पीछे बहुत ही एक इंडिकेटर बहुत फेमस हुआ था, सुपर इंडिकेटर। जब वो फेल होता दिखा तो वहां पे बोला गया अरे नहीं, तुम तो बेवकूफी कर रहे हो, आपको ये हैकेनाशी कैंडल पे लगाना है। आप सोचोगे क्या स्टडी बताई है, और उसी के आपसे कम से कम भी कई लाख ठग लेंगे लोग कि तुमने सुपर इंडिकेटर लगाना, इसकी ये फिगर रखो और हैकेनाशी कैंडल पे लगाओ, फिर देखना। जब आप उसको पीछे बैक टेस्ट करोगे तो आपको क्या नजर आएगा पता? अरे यार ऐसे करना चाहिए था यार। जब दोबारा करने जाओगे ना सब कुछ तहस नहस हो चुका होगा। जिस दिन तक आपके हाथ में वो ताकत नहीं है ना कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सको, या और क्लैरिफाई कर देता हूं, मैं आज यहाँ पे वो चीज बोलूंगा नहीं इस वीडियो में, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन नेक्स्ट लाइव में टेलीग्राम पे मैं आपको वो चीज बताऊंगा, आप याद करोगे कि सर नेक्स्ट जब तक आप प्रेडिक्ट करने की ताकत नहीं है कैंडल की, या नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपकी स्ट्रेटजी ये नहीं बता रही तो समझ लेना आप फेलियर पे खड़े हो, और फेलियर ही होते जाओगे। और उस चीज में आपकी हेल्प कोई भी नहीं करेगा, ना कोई इंडिकेटर करेगा, ना ही कोई पैटर्न करेगा, कोई हेल्प नहीं करने वाला। अब बताओ कि ये कितना मुश्किल काम है और कितना आसान काम है। ये दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है। पीछे से बैक टेस्टिंग करते चलना, आप जीतते मिलोगे। जब प्रेडिक्ट करने की बारी आएगी ना समझ में कुछ नहीं आएगा, बस हो रहा होता अपने आप। अब उसमें किसी का प्रॉफिट हो रहा था, किसी का लॉस। आज मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन कल आप इसी मोड़ पे खड़े मिलोगे मुझे फिर से वहीं पे, क्योंकि जब तक आप में वो ताकत नहीं आई है तब तक कुछ सीख लो, शायद आपके काम आ जाए। बात करते हैं HFCL स्टॉक के बारे में। इन्होंने ये बात बोली है एक्सिस सिक्योरिटीज ने कि 126% तक बढ़ सकता है ये स्टॉक। कंफर्मेशन नहीं है, सकता है, याद रखना, बढ़ सकता है। कभी इस चीज को स्टेटमेंट मान लो, पीछे क्वेश्चन मार्क है, दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में बैठा लो कि ये क्या बोल रहे हैं। जानिए किस वजह से बुलिश है ब्रोकरेज। नहीं जानना मुझे, मैं जानता ही नहीं हूं कभी इनको। मैं इनकी बातें सुनता रहता हूं, इनकी सुन ली, करना मुझे वही है जो मैं अपने मन की करता हूं, वही आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि आप भी उस दुविधा में हो। अब सबसे पहले HFCL के फंडामेंटल्स देख लीजिए, जिन पे मैं कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको बताना मेरा काम है। 9,559 करोड़ की कंपनी है, 66.30 इसका प्राइस चला हुआ है, 117 इसका हाई, 63 इसका लो, बुक वैल्यू 28, बुक वैल्यू से काफी ऊपर चला हुआ है स्टॉक। डेप्ट इन लोगों पे 1580 करोड़ का डेप्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू 9 है। मींस स्टॉक को इतना होना चाहिए, लेकिन स्टॉक अभी 66 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 क्वार्टर की FII की होल्डिंग 6.97%, 7.75%, 7.48%। DII की होल्डिंग 13.26%, 14.04%, 13.57%, ये DII की होल्डिंग्स है। अब हमारा क्या व्यू है स्टॉक में? 2020 के आसपास स्टॉक का जो लो था वो 8 के आसपास था, हाई लगाया 171, अब फिलहाल कितना ट्रेड कर रहा है? 66। मींस आप इस दौरान कितनी भी एवरेज कर लो, आपकी लंका लगनी तय है। क्या स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है? यस, स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है। कितना ग्रोथ पोटेंशियल है? ये वाला ग्रोथ पोटेंशियल है।
अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेंबर हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हैं, तो आप इस बात के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। बट ये सिर्फ एक बात है कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल होना। यदि किसी स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है ही नहीं तो उसके बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो वो डेड है वो चीज। लेकिन अगर स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है तो फिर अगली बात आती है सबसे पहले, क्या टाइम करेक्ट हो चुका है, क्या प्राइस करेक्ट हो चुका है। टाइम एंड प्राइस हैज नॉट बीन करेक्टेड, मतलब दोनों चीजें करेक्टेड नहीं हुई हैं अभी। मींस अभी टाइम भी और खा सकता है और प्राइस और भी गिर सकता है। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स, इवन इफ प्राइस करेक्टेड, अगर प्राइस करेक्ट हो भी गया है ना, तो इस फैक्टर को अपने दिमाग में बैठा लेना कि टाइम करेक्ट नहीं हुआ है, और जब तक टाइम करेक्ट नहीं होगा, बेशक प्राइस करेक्ट हुआ पड़ा रहो, आपके किसी काम नहीं आएगा। क्योंकि अगर 66 का स्टॉक भी है ना, अगर 1 रुपए में भी आ गया या पैसों में भी आ गया, तब भी उसकी वैल्यू 0 ही है। व्हाट अबाउट द टाइम? स्टिल दिस कैन टेक 2 years फॉर टाइम करेक्शन। मुझे जहां तक लगता है ये स्टॉक अभी और भी टाइम करेक्ट कर सकता है, 2 साल से भी ज्यादा। अगर कोई सडन मूवमेंट आती है तो फिर शायद इसका टाइम जो है घट जाए, लेकिन अभी के लिए स्टॉक में कुछ भी नहीं है। अगर आप आजकल खरीदारी करने के मूड में घूम रहे हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगा आप दूर बैठें। इसके बारे में और भी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइव सेशन में जो हमारा टेलीग्राम पे होगा, ध्यान रखना। मैं इसको दोबारा कंसीडर करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा जो मुझे इसमें आपको बताना है। इस तरीके से आप क्या स्ट्रेटजी लेके इसमें चल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना फिर से दोस्तों, जब तक फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की ताकत नहीं हो, तब तक किसी भी एनालिस्ट में बहुत ज्यादा मोटा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्वीट टाटा, बाय बाय, टेक केयर।